है, ममता बनर्जी को वहां वहां की जनता ने निराश किया है, वो भरोसा नहीं जीत पाई है बंगाल की जनता का। मुझे लगता है कि इसमें कई कारण थे। हालांकि जिस तरह से हमेशा से महिलाओं का उनको साथ रहा है, वो साथ इस बार क्या उस तरह से नहीं मिल पाया जिस तरह से उन्हें मिलना चाहिए। जो लेफ्ट के खिलाफ हमेशा से भद्रलोक, बंगाली अस्मिता और बांग्ला प्राउड पे उनके साथ आता रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं भद्रलोक का एक वो टूटा है। इतना ही नहीं, अगर जिस तरह से बीजेपी का अगर आप ग्राफ देखें तो उसको रूरल शहरी वोटर्स के साथ साथ रूरल में भी बहुत बड़ा उसको सपोर्ट मिला है। तो ये क्या है कि क्या बीजेपी ने वाकई जमीन पर इस तरह की अपनी पैठ बना ली थी। ये तमाम सारी चीजें हैं जिनका ये मिला जुला एक इस इतने बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पे सामने नजर आ रहा है। फिर बिल्कुल। देखिए, मैं लगातार लोगों से बात हो रही थी, तो मैं देख रही थी कि कुछ लगातार मैं मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी, सब लोग लोग कह रहे थे कि ठीक है, दीदी ने ये सब कुछ दिया, दीदी लक्ष्मी भंडार योजना दे रही है, पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन रोजगार कहाँ है। महिलाओं के बिल्कुल। बिल्कुल। बीच में बिल्कुल। सुरक्षा जो था वो बड़ा मुद्दा था। तो अब सोचने वाली बात है कि यही महिलाओं की सुरक्षा, यही रोजगार जैसी चीजों पे क्या बीजेपी ममता बनर्जी को आईना दिखाने में कामयाब हो गई। दूसरी हम्म। बात हमें ये नहीं भूलना चाहिए जितेंद्र, की वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की लगातार बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक ये भी हो रहा है कि जिस तरह से 3.5 दशक तक लेफ्ट का एक पूरा का पूरा गुंडा राज चला, उसके बाद कहा गया कि वही ज्यादातर लोग टीएमसी में आ गए, और फिर हम्म। टीएमसी में एक दादागिरी दिखने लगी, भले ही वो दीदी का राज्य था लेकिन दादागिरी दिखने लगी। तो जो कहते हैं ना कि पिछले 4 साढ़े 4 दशक से जो बंगाल में एक दादागिरी का एक जो कल्चर बन गया था, वो उसने कहीं जो एक आम लोगों को अपने भीतर ये सवाल कि भाई कब तक ये दादागिरी चलेगी। तो उसपे भी कहीं ना कहीं एक रोक, एक विराम देने की क्या बात है। और अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि फिर लेफ्ट तो खैर अब नहीं, अब वहां पे ममता बनर्जी है जो कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी प्लेयर हैं, आज भी बनी हुई हैं। क्योंकि आप देखिए कि लगभग 43% के आसपास उनको आज की तारीख में वोट मिल रहा है। तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो ये टीएमसी को आत्म अवलोकन करना होगा, आत्म मंथन करना होगा कि सिर्फ हम्म। दीदी का चेहरा ही काफी नहीं होता है कि, लेकिन अगर वो दीदी अपने लोगों में, अपने वोटर्स में देखिए, वो क्या भरोसा क्या नहीं दे क्या पाती हैं। अंजलि मैम, आपको लगता है कि ममता बनर्जी की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गई थी अपने बंगाली मानुष के खिलाफ ही, वो माँ माटी मानुष की बात करती थी, लेकिन उससे इतर वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की बात करने लगी, घुसपैठियों को लेकर अपनी बातें रखने लगी, एफआईआर को लेकर विरोध में खड़ी हो गई। क्या वो जो नेगेटिव पॉलिटिक्स वो कर रही थी, जनता ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया कि नहीं, हमें नेगेटिविटी पॉलिटिक्स अब नहीं चाहिए, हमें गुंडा पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, और उसका भरोसा कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको दिलाया है। जितेंद्र, अगर देखिए इसमें एक चीज है कि ये बात तो सही है कि बहुत सारी नेगेटिव जो चीजें थी वो जनता नकार देती है एक लिमिट के बाद। बिल्कुल। लेकिन दूसरी जो चीज है कि आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक नैरेटिव बीजेपी ने ममता का विरोध करने के लिए नहीं बनाया था। अगर आप देखें, क्या आपको लगता है कि आज जिस तरह से बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, वहां पे क्या ये सब कुछ इतना ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बोले कि ये सब कुछ उसी रास्ते पे जा रहा है। अगर आप देखिए कि वहां पे किस तरह से एक पोलराइजेशन हुआ है, जो हम्म। एक मतलब और बीजेपी में काफी हद तक कामयाब भी देखिए, हुई है कि उसमें एंटी बीजेपी जो इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है, उसमें एंटी इनकम्बेंसी एंटी बड़ा फैक्टर है इनकम्बेंसी थी, लेकिन ममता एक के बात खिलाफ। बताइए कि वो मेरा कहना है कि वो एंटी इनकम्बेंसी अगर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वो 10 साल की वहां क्यों नहीं होती है। गुजरात में 35 साल की क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है। मध्य प्रदेश में 4 बार की एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती है। हम्म। तो सवाल सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का नहीं है, इसमें और भी कारण हैं। नो डाउट एंटी इनकम्बेंसी थी। देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो बगल में असम में भी एंटी इनकम्बेंसी थी।